आज की इस वीडियो में हम आरएस अग्रवाल का एक क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होने वाला है क्लास 10th हमारा चैप्टर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। अब इसका एक्सरसाइज हम 5B से लेने वाले हैं एंड क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट जो कि कहता है हमारा डिटरमाइन के सो दैट 5k-2 4k-6 एंड k+2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। तो उससे पहले शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि इस वाली एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं सब। जबकि 3 नंबर्स अगर AP में दिए A-D A और A+D होगा। 4 नंबर्स अगर हमें AP में दिए हो तो A-3D A-D A+D और A+3D होगा, ठीक है। हम इनको मानेंगे। और 5 नंबर्स अगर दिया होगा तो हमें इन वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारी AP फाइंड होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हमें ये जो है 3 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स के AP में कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे D1 - D2 कर देंगे। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बता चुका हूँ D1 कैसे निकालते हैं, तो मैं डायरेक्ट करूँगा। यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दूंगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको और इजी बनाते हैं। तो 4k - 6 - 3k+2 इक्वल्स टू k+2 - 4k+6। तो k-4 इक्वल्स टू a-3k, 4k इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, जो k की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो बस इतना ही इजी क्वेश्चन है ये पहला। अब चलिए हम लोग इसको सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इसका फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द टर्म नंबर्स आर। ये हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं AP के, तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग को ऐसे ही करना है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 5x+2 और ये हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। D1 इक्वल्स टू D2 कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं। 4k - 1 - 5k+2 इक्वल्स टू x+2 - 4k - 1। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4k - 1 5k - 2 इक्वल्स टू x+2 - 4k + 1, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग। तो -x - 3 इक्वल्स टू 3 - 3x, आंसर आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल दी और आपका आंसर